आज के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। अगर भाई मैं गुम होगी तो फिर मुझे कैसे ढूंढेंगे, तो इसका बेहतरीन तरीका है कि मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको दोबारा मिलती रहूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1886 में गोल्डस्टाइन ने मुशाहिदा किया। तो चलिए हम देखते हैं कि इसने क्या मुशाहिदा किया और उसने क्या क्या नताइज हासिल किए। इसने शीशे की एक ट्यूब ली जहाँ पे एक कैथोड है, एक एनोड है। ट्यूब के अंदर गैस है और एक हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो यूज़ हुई हैं। अच्छा, बैटरी है ना, इसका एक सिरा जो होता है वो एनोड होता है और जो दूसरा सिरा होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक है, और बैटरी का जो सिरा एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो सिरा कैथोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसने एक सुराखदार कैथोड इस्तेमाल किया। अच्छा, सुराखदार कैथोड क्यों इस्तेमाल किया, क्या वजह थी इसकी? जब कैथोड से इधर रेस आ रही होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा होती हैं और जो एनोड वाली इधर जा रही होती हैं वो नज़र भी नहीं आती इनके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये रश में ज़्यादा होती हैं जो इस तरफ जाने वाली होती हैं। तो उसने सुराखदार कैथोड इसलिए इस्तेमाल किया ताकि जो इस तरफ से आ रही हैं वो यहाँ से निकल जाएं और इस तरफ प्रेजेंट हो जाएं और देखी जा सकें। तो आपको समझ आ गई कि सुराखदार कैथोड क्यों इस्तेमाल किया। अच्छा, जब इस तरह से उन्होंने हर चीज़ जब कनेक्ट कर ली तो वो देखते हैं कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं रेज़, जबकि एनोड से इस तरफ भी जा रही हैं। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी आ रही हैं। तो इस तरफ वो देखते हैं, जैसा उन्होंने सोचा बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा था कि कैथोड से एनोड की तरफ तो रेज़ जाती हैं, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि इससे इस तरफ भी जाएंगी। जब उन्होंने तजर्बा किया तो वाकई ही एनोड से भी कैथोड की तरफ जाती हुई रेज़ जो है वो दरियाफ्त हुई। तो इन रेज़ को जो इस तरफ आए हैं इनको प्रोटॉन का नाम बाद में दिया गया। अच्छा, अब ये वाली जो रेज़ हैं ये कैसे बनी? ये जो इस तरफ से रेज़ आई हैं और इधर आके उन्होंने जब लास्ट पे ट्यूब के साथ टकराई तो उन्होंने एक रोशनी पैदा की। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये रोशनी क्यों पैदा हुई, ये रेज़ कहाँ से आई? यहाँ से तो महसूस हुआ भाई गुज़र के आई हैं, लेकिन आखिर इसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये पैदा हुई रेज़ और ये उस तरफ से क्यों आ रही है? ये चीज़ भी तो है ना। तो यहाँ पे अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ हुआ ये है कि गैस जो है वो इसके अंदर मौजूद है। हाइड्रोजन गैस के एटम्स इसमें मौजूद है और हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो हाइड्रोजन के एटम से टकराए और जब वो हाइड्रोजन के एटम से टकराए तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो निकाल दिया और उसको साथ लिए हुए आगे चले गए। ठीक है, पीछे रह जाता है सिर्फ एक प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और वो अब यहाँ पे वो घूम रहा है। ठीक है, इस तरह। और अब कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और वो जो अंदर रह गया है हाइड्रोजन का एक एटम जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया है उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो कैथोड के नेगेटिव है और ये फिर जो एटम है इस तरफ अट्रैक्ट हुआ और इस साइड पे आ गया। तो ये दरअसल एनोड से नहीं निकलते हैं ये प्रोटॉन उस तरफ से, बल्कि रास्ते में ये हाइड्रोजन एटम से टकराए हैं और उस वजह से ये पैदा हुए हैं और इस तरफ आए हैं। चूँकि ये इस तरफ आए हैं तो ये तो बात वाज़ह है कि जो उस तरफ जा रहे हैं ये उनसे मुख्तलिफ हैं। ठीक है, इन पे डिफरेंट चार्ज है, तो बाद में इनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो अब आपको पता चल गया कि ये किस तरह पैदा हुए। अभी आप जूम में देखिए, कुछ इस तरह से आप देखिए, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं
और यहाँ पे ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ग्रीन कलर के रास्ते में, ये हाइड्रोजन एटम के साथ टकराते हैं और हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन लेते आगे चले जाते हैं। हाइड्रोजन जो है वो पीछे से पॉजिटिव बन जाता है क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन रह जाता है, तो उसे कैथोड अट्रैक्ट करता है और वो उधर चला जाता है। इसी तरह वो टकराते और इसके इलेक्ट्रॉन लेते हुए आगे जाते रहते हैं और वो पीछे से पॉजिटिव बनते रहते हैं और वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो ये सीन था भाई। चलिए अब हम खसूसियात देखते हैं, ये क्या क्या खसूसियात हैं। वैसे तो सारा आपने ये देख लिया है, तो खसूसियात आपके जहन में खुद भी आ जानी चाहिए कि क्या क्या हो सकती हैं। अच्छा, ये जो पॉजिटिव रेज़ जो हमें मिली हैं इनको केनाल रेज़ कहते हैं, ठीक है। तो इनकी खसूसियात क्या है, ये रेज़ भी ख़त्ते मुस्तकीम में लेकिन कैथोड रेज़ की मुखालिफ सिमत में सफ़र करती हैं और अपने रास्ते में आने वाली ठोस चीज़ का साया बनाती हैं। ख़त्ते मुस्तकीम में सफ़र करती हैं मतलब सीधा सफ़र करती हैं, मुड़ती उड़ती नहीं है, ठीक है। लेकिन कैथोड रेज़ की मुखालिफ सिमत में करती हैं और अपने रास्ते में आने वाली ठोस जिस्म का साया बनाती है, यानी कि ये ठोस जिस्म में से नहीं गुजर सकती। उसके बाद है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इनका झुकाव साबित करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज की हामिल हैं, क्योंकि ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव होंगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे तीसरी है केनाल रेज़ की माहियत डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की माहियत पर मुनहसर होती है। हाइड्रोजन की गैस से जो प्रोटॉन पैदा होंगे वो और किस्म के होंगे, इसी तरह जो भी अंदर गैस इस्तेमाल होगी उससे पैदा होने वाले प्रोटॉन जो है वो मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। रेज़ का अखराज डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद एनोड से नहीं होता, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हाइड्रोजन एटम से होता है तब ये पैदा होती हैं, एनोड से ये नहीं निकलती। बल्कि ये रेज़ उस वक़्त पैदा होती हैं जब कैथोड रेज़ या इलेक्ट्रो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद बकिया गैस के मॉलिक्यूल से टकराते हैं। मॉलिक्यूल्स को दर्जा झैल तरीके से आयन्स में तब्दील यानी आयोनाइज करते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो एक जा रहा था और ये हमारे पास है एक एटम, ठीक है। और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लिया और चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए और पीछे रह गया था एटम, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। लास्ट पे इन पार्टिकल का मास प्रोटॉन या उसके सादा हासिल ज़रब के बराबर होता है। प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज़्यादा होता है। बस ये रेज़ पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल से बनती हैं। इन रेज़ का मास और चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस की माहियत पर मुनहसर होता है, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। हाइड्रोजन की गैस से जो प्रोटॉन पैदा होंगे वो और किस्म के होंगे, इसी तरह जो भी अंदर गैस इस्तेमाल होगी उससे पैदा होने वाले प्रोटॉन जो है वो मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। लेकिन एक ही गैस से एक ही जैसे प्रोटॉन पैदा होते हैं, इसलिए मुख्तलिफ गैसेस मुख्तलिफ किस्म की पॉजिटिव रेज़ जिनका मास और चार्ज मुख्तलिफ होता है पैदा करती हैं, ठीक हो गया। याद रखें कि एक गैस से पैदा होने वाले पार्टिकल्स एक ही किस्म के होते हैं, जैसे कि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन से पैदा होने वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन्स होते हैं।